है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। सनातन होली मिलन समारोह में स्वर्ण समाज की हुंकार, यूजीसी के खिलाफ शंखनाद। वृंदावन ने राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ के तत्वाधान में सनातन होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कृष्ण साधक ट्रस्ट के सभागार में दिव्य भव्य होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षता पंडित चंद्रलाल शर्मा ने की। कार्यक्रम उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए ग्वालियर के एडवोकेट अनिल मिश्रा ने कहा कि यूजीसी कानून हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सभी सनातनी दिल्ली पहुंचे, कहते हुए दिल्ली चलो का उद्घोष किया। बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि यूजीसी कानून सवर्णों के लिए काला धब्बा साबित होगा। अपने बालकों एवं अपने भविष्य के लिए इस कार्यक्रम में सभी सनातनी अवश्य भाग लें। उन्होंने नारा लगाया कि हर घर फरसा, हर घर घर फरसा। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इस काले कानून को नहीं हटाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस अवसर पर समस्त समाज सनातनी संगठन सम्मिलित हुए, जिसमें मुख्य रूप से तीर्थ पुरोहित पंडा सभा, अग्रवाल सभा, व्यापार मंडल, बाशने सभा, कायस्थ सभा, खंडेलवाल सभा, जाट सभा, ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, हनुमत आराधना मंडल, क्षत्रिय सभा, ब्राह्मण महासभा, सर्व ब्राह्मण महासभा, सारस्वत सभा, अखिल भारत वर्षीय महासभा, परशुराम शोभा यात्रा समिति, हिंदू महासभा, मैथिल सभा, गौरक्षा दल, गौतम सभा, परशुराम महिला संगठन, बामन महोत्सव समिति, रामलीला सभा, वृंदावन आदि सभाओं के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। पंडित राम गोपाल शर्मा, पंडित संजय हरियाणा, पंडित चंद्रलाल शर्मा, पंडित अखिलेश तिवारी, संजय पाराशर, जितेंद्र उपाध्याय, आचार्य आनंद लोगो, स्वामी श्याम सुंदर गौतम, सौरभ गौड़, नीरज गौड़, विवेक महाजन, जितेंद्र सिंह, विपिन बापू, अशोक व्यास, वर्षा कौशल, विजय लक्ष्मी, आरती शर्मा ठाकुर, सत्यनारायण, धर्मेंद्र अग्रवाल, आलोक बंसल, सत्यवान शर्मा, महेश भारद्वाज, जितेंद्र राणा, ब्रह्मचारी, विमल चैतन्य, मीडिया प्रभारी नीरज गौड़, भोलेश्वर उपमन्यु के अलावा सैकड़ों लोग पहुंचे तथा भारी संख्या में सम्मिलित हुए। सभी अतिथियों का सत्कार एवं वक्तव्य के बाद रंगारंग कार्यक्रम ये बताइए ये छोटे-छोटे काम ऐसे अपनी एक ट्वीट कर देते हैं, पहुंच जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं। 2 महीने से देश का युवा रोड पे है, इनका एक सेकंड नहीं आता। कौन सी इनकी ऐसी तो है ये उनका हो गया। ये सोचे थे कि धीरे से हम लोग जनरल ओबीसी जनरल एससी को लड़ाएंगे और अपना 2-4 साल काटेंगे, लेकिन देश का युवा जानते हो इस्तीफा देने के बाद पूरी मीडिया ने इसको कैप्चर कर लिया। पूरा देश का युवा देखेंगे जहां रुका था 3 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को स्टे देना पड़ा। और एक किसी ने बोला, किसी के भाई ने सजेशन दिया, लेकिन उन्होंने बोला था फाइट देगा वाले भाग आपको बोला था कि 3 पॉइंट सब सही है। नहीं, यूजीसी नहीं आएगा, यूजीसी नहीं आएगा क्योंकि आपको वहां पे आप पढ़ने जाते हैं, वहां जाति भेदभाव नहीं करने जाते। आप यूजीसी कैसे लेके आएंगे? देश में तो आप देखिएगा युवा आपको कोई बड़ा खड़े नहीं बनेगा ना, तो गंगा मेला में दोनों लोग हो, कोई कांडी मार्च करवाएंगे। आप देखिएगा ये गंगा मेला में दोनों है, अरे 2 है। हमारे एक्चुअली क्या है, सफेद पोस्ट एक के लिए नहीं है। यदि एक आदमी वहां आइन पे खड़ा हो गया सत्ताधारी, इस्तीफा मांगने से शाम तक खेल करते हुए यदि सत्ताधारी एक आदमी ने इस्तीफा मांग लिया, शाम तक इस्तीफा देना पड़ेगा। आज पूरे देश में अभी आप लोग यहाँ बैठे टेलीविजन पे डिबेट देखी, एक ही डिबेट हो रही है, देश को बेच दिया इस व्यक्ति ने। पूरे टेलीविजन में एक डिबेट चल रही है। मैंने आज तक मैं बता रहा हूँ इस चीज में एस्टाइन फाइल कभी नहीं बोला, कमेंट भी नहीं किया। कल जो घटना हुई तो ये समझ में आया कि जो 10 मई 2025 को तो युद्ध विराम किया गया था, जब भारतीय सेना आगे थी, किसी को देश में नहीं समझ में आया। अब आप लोग समझिए युद्ध रोका क्यों गया था, क्योंकि चचा ने कहा बेटा लहंगा पहने हुए फोटो तुम्हारी हमारे पास है, लहंगा पहने हुए फोटो तुम्हारे पास है। 15 साल की बच्चियों के साथ जो तुमने लहंगा पहन के डांस किया है सब फोटो हमारे पास है। चचा को तुरंत चचा ने अनाउंस किया। सोचिए देश में युद्ध विराम हो रहा है और तब चचा अनाउंस कर रहे हैं कि देश भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हो गया है। तो जब चचा लहंगा पहन के रंगा बिल्ला पहन के डांस करेंगे, वीडियो बनवाए हैं, अब आपका देश
सब कविता कतरे हैं, इनको अब इस्तीफा देना पड़ेगा। ये देश में रहने लायक नहीं है, इन्होंने देश को बेच दिया है। ये कहीं से भी यहाँ नहीं रहेंगे। और जब तक अभी आप देखें, मैं कहता हूँ सूर्य भगवान का वर्ष, कभी किसी ने सोचा था ये स्थिति आ जाएगी? किसी ने सोचा था? आपने कितने कानून देखे होंगे, कोई इनको उठा के नदी में डाल देगा, तो उठा के बेच देगा।